लेकिन कभी भी मैम यहाँ पे नाइट में रहते नहीं है। और मैम अगर हम आगे जाने की कोशिश करते हैं और किसी प्रकार की कोई बात अगर मैम तक चली जाती है तो वो बोलते हैं कि मैं तुमको निकाल। सर ये मेन्यू के अनुसार अब तक हमको कोई मतलब अच्छा मिला ही नहीं है। मेन्यू के अनुसार आज तक खाना हमको अच्छा मिला ही नहीं है। 10 ग्राम ही दिए थे, 10 ग्राम ही। ये मीडिया में आया होगा बच्चों के जो खाना मिल रहा है कीड़े आ रहे हैं उसमें दाल में। नहीं सूचना आ गई फिर आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? डूंगरपुर हॉस्टल में सभी जगह यही हालत है। डूंगरपुर के जनजातीय बालिका छात्रावास में बड़ा खुलासा। विधायक गोगरा ने टीएडी मंत्री पर लगाए हफ्ताखोरी के आरोप। कीड़े लगा आटा और एक्सपायरी पोहे सप्लाई में मिली गड़बड़ी। डूंगरपुर शहर स्थित एसबीपी कॉलेज के पीछे बहुउद्देशीय जनजातीय बालिका छात्रावास में शुक्रवार को व्यवस्थाओं की हकीकत जानने पहुंचे विधायक गणेश गोगरा ने मौके पर जो देखा उसने टीएडी विभाग की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। छात्रावास के रसोई घर में निरीक्षण के दौरान सप्लायर की ओर से लाया गया आटा कीड़ों से भरा हुआ पाया गया। वहीं स्टोर रूम में रखे गए पोहे एक्सपायरी डेट के मिले। छात्राओं से संवाद में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। वार्डन मीना परमार रात को हॉस्टल में नहीं रुकती है। छात्राओं से जबरन रोटियां बनवाई जाती हैं। यहां तक कि वार्डन अपने घर का गेहूं भी छात्राओं से साफ करवाती हैं। नामांकन 100 का है लेकिन मौके पर सिर्फ 50 छात्राएं उपस्थित मिली। शेष 50 की फर्जी हाजिरी लगाई जाती है। 1.5 साल से ठीक से भोजन नहीं मिल पा रहा। कुक और हेल्पर मिलाकर केवल 2 कर्मचारी जो सिर्फ सब्जी बनाते हैं। छात्राओं की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए विधायक गणेश गोगरा ने मौके पर ही टीएडी मंत्री बाबूलाल खराड़ी से फोन पर बातचीत की। हालांकि मंत्री ने जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया, लेकिन गणेश गोगरा ने आरोप लगाया कि इस पूरे मामले की जड़ से सप्लायर से लेकर मंत्री और अधिकारी तक कमीशन का खेल रहे हैं। विधायक ने कहा कि छात्रावास की बदहाल स्थिति के लिए सीधे तौर पर टीएडी मंत्री और विभागीय अधिकारी जिम्मेदार हैं। सप्लायर से हर महीने हफ्ता जाता है, इसलिए कीड़े वाला आटा और एक्सपायरी सामान सप्लायर किया जाता है। वार्डन भी इस कमीशन चेन का हिस्सा है। विधायक ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही व्यवस्थाओं को सुधार नहीं दिया जाता तो वे आंदोलन करेंगे। उन्होंने मामले की उच्च स्तरीय जांच और दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग भी की है। यह मामला केवल डूंगरपुर ही नहीं, राज्य भर के जनजातीय छात्रावास की स्थिति पर एक गंभीर सवालिया निशान खड़ा करता है। क्या आदिवासी छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ यूं ही चलता रहेगा? कैसे हो? ये मीडिया में आया होगा बच्चों के जो खाना मिल रहा है कीड़े आ रहे हैं उसमें दाल में। नहीं सूचना आ गई फिर आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? डूंगरपुर हॉस्टल में सभी जगह यही हालत है। और यहाँ चौकीदार भी नहीं है, एक यहाँ चौकीदार भी नहीं है और बच्चियाँ 50 रह रही है और अटेंडेंस इनके हस्ताक्षर हो रहे हैं 100 के। और मीनू के अनुसार इनको खाना भी नहीं मिल रहा है और बच्चियाँ खुद खाना बना रही है। तो आप टीएडी मंत्री हो तो क्या कर रहे हो? जनजातीय विभाग के आप मंत्री हो, तो कब कार्रवाई करोगे? आज कार्रवाई करो, तुरंत करो। ये बच्चा भी ये मेरे सामने कह रही है कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। ठीक है, दिखाओ इसको। मैं वीर बाला कालीबाई बहुउद्देशीय छात्रावास डूंगरपुर की छात्रा हूँ। मैं यहाँ प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रही हूँ। पिछले 1 साल हुआ है मैं यहाँ पे रह रही हूँ, लेकिन कभी भी मैम यहाँ पे नाइट में रहते नहीं है। और मैम अगर हम आगे जाने की कोशिश करते हैं और किसी प्रकार की कोई बात अगर मैम तक चली जाती है तो वो बोलते हैं कि मैं तुमको निकाल दूँगी यहाँ से। इसके बाद में फिर कभी भी मतलब मैम यहाँ नहीं रहे। चौकीदार के कभी भी मैंने देखा ही नहीं। मैं 1 साल हो गए यहाँ। अधिकारी आते हैं, हमसे परिचित नहीं करवाया जाता। आज तक हम रहे, बाहर से आए तो बस ऑफिस में आए मैम के और निकल गए। तो उनको मतलब ये भी उनका हक बनता है कि वो लड़कियों की वास्तविक परिस्थिति क्या है क्या नहीं है और खाना क्या मेस में क्या बन रहा है वो भी तो उनका मतलब
बनता है ना अधिकारी सबका, वो कभी हमसे परिस्थिति नहीं होने देते। क्या क्या गड़बड़ियाँ चल रही है हॉस्टल में? सर ये मेन्यू के अनुसार अब तक हमको कहीं मतलब अच्छा मिला ही नहीं है। मेन्यू के अनुसार आज तक खाना हमको मिला ही नहीं है। उसके बाद जब से हम आए 1 से 1.5 साल हो गया, पर कभी हम चौकीदार देखा ही नहीं हमने। 2 भैया रहती है तो हम सुबह शाम हम खाना बनाने जाते हैं 2-2 घंटे, सब तैयारी कर रीड मतलब बीएड की वैसी लड़कियां, सब तैयारी वाली लड़कियां, कोई कॉलेज वाली लड़कियां नहीं है। तो आप लोगों को क्या क्या परेशानी आती है? खाना खुद बनाना पड़ता है? हाँ सर, मेन्यू के अनुसार खाना नहीं बनता, वो कोई प्रॉब्लम लेके जाता है, इनका सोल्व नहीं होता है। की ओर से की गई। तो मैं भी बाहर था, कल ही आया हूँ मैं, और आज मीडिया में और प्रिंट मीडिया में आया कि वीर बाला कालीबाई जनजाति बहुउद्देशीय छात्रावास में बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है। उनको सही मेनू के अनुसार खाना नहीं मिल रहा है, दाल में कीड़े हैं। तो कलेक्टर साहब को शिकायत करने बच्चियाँ गई है कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, और मैडम भी यहाँ समय पर रहती नहीं है, और खाना हम खुद बना के खा रहे हैं। और वो मीडिया में भी फोटो में भी बताया, तो यहाँ के वास्तव में पता लगा, और बच्चियाँ जिस हिसाब से कह रही है, तो यहाँ वास्तव में छात्रावास में काफ़ी अनियमितता भ्रष्टाचार की बू आ रही है। इसमें सरकार का पूरा हाथ है। इसमें टीएडी मंत्री पे मैं सीधा आरोप लगाना चाहता हूँ कि टीएडी मंत्री बाबूलाल जी खराड़ी, इसमें पूरी हिस्सेदारी है उनकी, उन तक हफ्ता जाता होगा। इसलिए आज ये जो एक्सपायर डेट हो गए, जो अभी पोहा देखा आपने, वो 2 तारीख को एक्सपायर डेट हो गई। उसके बाद अभी आटा भी देखा, उसमें भी कीड़े थे। तो जो सप्लायर है, मैडम के लिए वो सप्लायर डाल के जाता है, हम तो खाली खिला रहे। तो सप्लायर भी पूरा घटिया सामग्री डाल रहा है, और दाल चावल जो भी है उसमें मतलब एक्सपायर डेट और कीड़े मकोड़े जो इन बच्चों को खिला रहे हैं। तो बच्चियाँ भी बीमार पड़ रही है। और यहाँ माता पिता ने बच्चियों को भेजा है कि हमारी बच्ची सुरक्षित रहे, सही खाना मिले, समय पर कोचिंग जाए, पढ़े, कुछ तैयारी करे और कुछ बने, कुछ अफसर बने, कुछ अधिकारी बने। लेकिन यहाँ आके पता चलता है कि यहाँ छात्रावास अधीक्षक भी इनसे काम कराती है, वो भी यहाँ समय पर रहते नहीं है। तो काफ़ी लापरवाही है। मैं इस सरकार की निंदा करता हूँ, और मंत्री जी को कहना चाहता हूँ कि ये व्यवस्था सुधारें, और जिस तरह से बच्चों की समस्या है जल्दी 1-2 दिन में आप इसको जांच करके बिल्कुल कार्रवाई की जाए। नहीं कार्रवाई की जाए तो हम फिर विपक्ष में हैं, विपक्ष में ये आवाज़ उठाएं और बच्चों के साथ हैं। सर सुरक्षा की बात करें, बता रहे हैं सीसीटीवी कैमरे भी बंद हैं, हाजिरी भी जैसे 100 बच्चों का रोल है, 50 बच्चों उपस्थित रहते हैं, गलत हाजिरियाँ भरी जा रही। तो मैं बता रहा हूँ ना, वो मंत्री तक जा रहा है ना हिस्सा, पूरा मंत्री और अधिकारी तक हिस्सा जा रहा है, इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही है। बच्चों की बात कोई सुन नहीं रहा है, अधिकारी तक जा रहा है, कमीशन जा रहा है पूरा। अब हाजिरी जैसे 50 बच्चे रह रही है और 100 की अटेंडेंस हो रही है, और बच्चे जब घर जाती है फिर भी उनके हस्ताक्षर हो रहे हैं। तो वो बता रहे हैं कि भाई इसमें इतनी बच्चियों का खाना उठ गया, तो वो सामग्री कहाँ जा रही है? तो मतलब कहीं ना कहीं मंत्री जी और अधिकारी पूरी मिलीभगत है। तो ये सरकार यही काम करेगी, सरकार जनहित में काम नहीं कर रही है। लूट, भ्रष्टाचार, हत्या, डकैती और ये सब इस सरकार में हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी के राज में हो रहा है। सर यही हाल दूसरे हॉस्टलों का भी है टीएडी में, वहाँ पर भी ऐसे फर्जी। तो मुझे पता लगा, जैसे जैसे पता लगेगा हम दौरा करेंगे डूंगरपुर विधानसभा में, और जहाँ भी अगर बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है हम उनके साथ खड़े हैं, बच्चे के साथ हैं। और सरकार का जो पैसा जो खराब हो रहा है उसको हम नहीं होने देंगे, और जो बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है अन्याय नहीं होने देंगे। बच्चे कोई भी जनजाति छात्रावास हॉस्टल है हम सबका दौरा करेंगे, वास्तविक में है क्या। लेकिन पहले भी शिकायत हुई थी, पहले भी जैसे माँबाड़ी में भी, आंगनबाड़ी में भी जो सप्लायर था उसमें भी बच्चों के साथ वो पोशाक सही नहीं आ रहा है। तो मंत्री जी का कहीं न कहीं उस सप्लायर से सीधा संपर्क है, इसलिए वो सामग्री सही नहीं भेज रहे हैं। और यहाँ मैडम से भी कमीशन जा रहा है, इसका मतलब इसलिए बच्चों की बात सुनी नहीं जा रही है। और यहाँ पर पूरा देखा, आपने भी देखा कि वास्तविक में सही है। खाना बनाने वाले भी भाई करिए में आ जाए, कभी करिए में 1 साल से बीमार थी, बच्चियाँ खाना बना रही है, तो ये कहीं न कहीं अन्याय हो रहा है। यही है कि मैम मतलब अपन अपनी परेशानी होती है सर, तो मैम को कुछ बताते हैं, मैम सुनते नहीं है। और मैम को सुनना चाहिए, कोई भी बात होती है, और मैम का तो हक होता है लड़कियों की हर बात सुनने की, तो मैम सुनते ही नहीं है। और कुछ बोलते हैं, धमकियाँ देते हैं, निकाल देंगे यूँ करके, इसलिए लड़की आगे जाती नहीं है। खाना भी आप लोगों से रोटियाँ, हाँ कैसा खाना कैसा है? रोटियाँ रोज मतलब आटा भी वो करते हैं और रोटियाँ भी बनाते हैं सुबह शाम, और हर रूम की बारी बारी से। क्वालिटी कैसी है? नहीं, ठीक नहीं है सर, पूरा बोलोगे खाना? ठीक नहीं है सर, यूँ खाना क्या कीड़े आते हैं? हाँ, और दाल होती है तो उसमें पानी आता है। दाल है नहीं, पानी दाल। क्या नाम है? यशवंत। सागवाड़ा लाइव न्यूज। जी हां,
लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।